नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र के टॉपिक नंबर 8 है, जिसमें बात हम लोग करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कला एवं स्थापत्य का। काफ़ी छोटा सा ठीक है ये टॉपिक है, लगभग 12-13 एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो विगत किसी न किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछा गया है। चलिए बारी बारी से इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कागज का प्रयोग भारत में सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था 12वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। माना गया कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी पर पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। ध्यान रखिएगा, पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया हुआ था? बड़ा आसान सा जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था, जो बिल्कुल ही आपको ठीक है कुतुब मीनार के निकट, अगर आप दिल्ली में आए होंगे, कुतुब मीनार गए होंगे, तो जस्ट उसी के बगल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा अलाई दरवाज़ा। इसका जो निर्माण किया गया है लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है। इसकी चारों दीवारों में एक घोड़े के नाल के आकार, मतलब मेहराब आप कह सकते हैं, ठीक है, प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्कोणीय मेहराब अर्थात जिसको ट्यूडर मेहराब भी बोला जाता है, इसका एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। कहाँ लाई गई थी? देखिए अलाई दरवाजा में, पूरा एक्सप्लेनेशन ऊपर हमने अभी देखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया हुआ था? उसका यहाँ पे देखिए, ये कुतुब मीनार के योगदान में, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए जस्ट उसका नींव रखा हुआ था, पहला मंजिल। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा तीसरा जो मंजिल बनवाया हुआ था, दूसरा तीसरा और चौथा कह सकते हैं, इल्तुतमिश ने बनवाया हुआ था, पूरा किया था। फिरोज शाह तुगलक के समय माना जाता है कि भूकंप वगैरह कुछ आया हुआ था, जिसके वजह से चौथा मंजिल टूट गया था। तो चौथे मंजिल को तोड़ के फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिल बनवा दिया, अर्थात चौथे मंजिल को तोड़ के एक तो हो जाएगा चौथा मंजिल और एक हो जाएगा 5वां मंजिल। इस प्रकार से कुतुब मीनार को देखेंगे टोटल, तो यहाँ पे 5 मंजिल में 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ इस टाइप की संरचना आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका कार्य पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा, क्योंकि ये जो सूफी जो ख्वाजा देख रहे हैं ना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, माना जाता है कि वो वहीं जो कुतुब मीनार का एरिया है वहीं पे ये लोग ठीक है रहते थे, क्योंकि वो लोग खनका वगैरह स्थापित करता था। बड़ा शांत जगह चाहिए होता था और बिल्कुल वैसा इलाका है वो, ठीक है। तो यह गोलाकार तथा पंच मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बनाई गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान यहाँ पे नहीं दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया हुआ था? उस सुल्तान का नाम हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, वो मकबरा का नाम बताना है आपको। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका बलबन का मकबरा। ध्यान रखिएगा, बलबन का मकबरा। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम जो मकबरा था सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था। ये राय पिथौरा और कोई नहीं है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का कभी एरिया हुआ करता था, इसी का स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजा में देखेंगे तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली के माने इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यादित है? तो किसमें है? ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर इसका बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा देख पा रहे हैं किला राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पर यहाँ पे विचार करना है। कालानुक्रम में यहाँ पे सजाना है, ठीक है, इसका कब कब यहाँ पे निर्माण हुआ है। बड़ा ठीक है आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे सर्वप्रथम तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो करेक्ट जो यहाँ पे ठीक है उत्तर यहाँ पे हो जाएगा
पहले कुतुब मीनार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कुतुब मीनार के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं तुगलकाबाद किला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुगलकों के द्वारा बनवाया गया था वंश के आधार पे, ये जैसे गुलाम वंश, उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद खिलजी आएगा, ठीक है, खिलजियों ने तो कुछ कराया नहीं। उसके बाद सैयद आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में लोधी आ जाएगा, तो सैयदों ने यहाँ पे कुछ कराया नहीं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लोधी गार्डन, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो फतेहपुर सीकरी, ठीक है, मुगलों के ज़माने का काल का चला जाएगा। कुल मिला के इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा लगभग 1556 से 1605 में कराया था। टाइम पीरियड आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? ये है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, अत्रि कवि। अत्रि कवि मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया हुआ था। ध्यान रखिएगा, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। मालवा विजय ऐसा था, ये बहुत ही कह सकते हैं कि मालवा का वहाँ पे मुस्लिम शासक ही वहाँ पे लोग आ चुका था, ठीक है। लेकिन उस विजय को लेकर बहुत अधिक कंट्रोवर्सी है। दोनों ही शासक बोलते हैं, जैसे कि राणा कुंभा बोलेगा कि हम जीते हैं इसीलिए कीर्ति स्तंभ बनवाए थे, वो भी, ठीक है, एक 7 मंजिला इमारत का निर्माण भी करवाएगा, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार जो है अत्रि और महेश थे। देखिए कितना मतलब घुस के पूछा हुआ, माइक्रो लेवल पे जाकर पूछा हुआ है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो राणा कुंभा के। ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा के। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उनकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त करके उनकी स्मृति में कराया हुआ था। अब यही जब महमूद जो खिलजी है ना, आप देख रहे हैं, ये भी क्या किया था, तो अपने यहाँ मतलब मालवा में एक 7 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया था कि हम इस युद्ध को जीते थे। तो चलते रहता है दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कह रहा है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? तो पहला ही है, देख पा रहे हैं, अजमेर में, ठीक है, कुव्वत उल इस्माल, ठीक है, कुव्वत उल यहाँ पे इस्लाम, जबकि उसकी स्थापना हुआ है दिल्ली में, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है, करेक्ट है। जौनपुर में देख पा रहे हैं यहाँ पे अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल, ठीक है, वही मालवा है जहाँ का, ठीक है, शासक कभी हुआ करता था महमूद खिलजी। उसके बाद यहाँ पे गुलबर्गा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जामा मस्जिद, ठीक है। तो सारा का सारा ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, बस एक को छोड़ के, अजमेर को छोड़ के सुमेलित करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, मेहराव की निचली सतह पर कमल कली की झालर, अर्थात मेहराव की निचली सतह पर कलम कली की जो झालर है किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये खिलजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, खिलजी के द्वारा। अष्टभुजीय मकबरों का उदय किसके समय हुआ था? तो आपको ध्यान होगा तुगलक, ठीक है, तुगलकों के समय यहाँ पे करवाया गया था। स्तंभ में बोधि गोई का प्रयोग किसके समय हुआ था? तो बोधि गोई का जो प्रयोग हुआ था विजयनगर के शासकों के समय। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल का मुख्य जो द्वार है, ठीक है, ये कब हुआ था, अर्थात किसके समय हुआ था? तो सरकी जो शासक थे जौनपुर के, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ए का हो जाएगा 3, उसके बाद बी का हो जाएगा 4। ए का 3, बी का 4, ऐसा मेरे ख्याल से एक ही स्टेटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का भी ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का। शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।